जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, ये आप ही की धरती, आप ही का ध्यान, आप ही का चैतन्य, कृपा करके आप सारे संतों की, सारे शुद्धात्मा को परम चैतन्य की वर्षा प्रदान करने हेतु सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को, सभी देवदूतों को परम चैतन्य कीजिए, निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी
हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। धीरे धीरे चित्त को बैक आज्ञा पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जायते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मक, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मा, स्तं विष्णु, स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं
ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्य रूपम अकारो पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुसारो शांति रूपम बिंदु उत्तर रूपम नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके सहस्त्रार पर आइए। सहस्त्रार को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी सहस्त्रार पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सहस्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से गान करेंगे। रामनवमी के अवसर पे एकत्रित हुए हैं और सबने कहा है कि श्री राम के बारे में महापत है। आप जानते हैं कि हमारे चक्रों में श्री राम बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। वो हमारे राइट हार्ट पर विराजित है। श्री राम एक पिता का स्थान लिए हुए हैं, इसलिए आपके पिता के कर्तव्य में या उसके प्रेम में
कुछ कमी रह जाए तो ये चक्र पकड़ सकता है। सहयोग में हम समझ सकते हैं कि राम और सब जितने भी देवताएं हैं, जो कुछ भी शक्ति के स्वरूप संसार में आए हैं, वो अपना अपना कार्य करने आए। उसमें श्री राम का विशेष रूप से कार्य था। जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा हुआ है कि संसार में बेनेवलेंट किंग आना चाहिए, उसके प्रतीक रूप श्री रामचंद्र जी इस संसार में आए। सो वो पूरी तरह से मनुष्य रूप धारण करके आए थे। वो ये भी भूल गए थे कि मैं श्री विष्णु का अवतार, भुला दिया गया। किंतु सर्व संसार के लिए वो एक पुरुषोत्तम राम थे कि बचपन का जीवन सब आप जानते हैं और उनकी सब विशेषताएं आप लोगों ने सुन रखी है। हम लोगों को सहयोग में ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी देवता को मानते हैं और उसको हम अपना आराध्य मानते हैं, तो हमारे अंदर उसकी कौन सी विशेषताएं आई हुई, कौन से गुण हमने प्राप्त किए। श्री रामचंद्र जी के तो अनेक गुण हैं, क्योंकि तो पुरुषोत्तम थे। उनका एक गुण था कि वो जिस राजकारण को करते थे उसमें सबसे ऊंचा उन्होंने जन का मत रखा, न कि अपनी पत्नी या अपने बच्चे इनका ख्याल किया। आजकल के हमारे घर राजकीय लोग, पॉलिटिशियंस इस चीज को समझ लें तो उनसे स्वार्थ ही निकल जाए, वो निस्वार्थ हो जाए, धर्मपरायण हो जाए। कि तो श्री राम की जो प्रतिमा है वही आज तक किसी ने भी अपनाने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टे उनके भजन जरूर गाएंगे, उनके नाम से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये सब बना लेने से क्या श्री राम आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं? क्या आपके जीवन में उनका प्रकाश आ सकता है या नहीं? ये सिर्फ सहयोगी ही कर सकते हैं कि अपने अंदर बसे हुए श्री राम को अपने चित्त के प्रकाश में लाएं। वो अत्यंत निरपेक्ष थे। ऐसे तो सभी देवता लोग किसी भी पाप पुण्य से रहित होते हैं। कोई सा भी पाप जिसे हम पाप कहते हैं वो अगर करें तो वो पाप नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने इतने लोगों को मारा, श्री राम ने रावण का वध किया, ये हमारे दुनियाई दृष्टि से हो सकता है कि पाप हो, किंतु परमात्मा की दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दुष्टों का नाश किया, इन्होंने बुराई को हटाया और इनको अधिकार है कि ये इस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। जैसे देवी ने राक्षसों को संहार किया, राक्षसों का संहार किया, तो कोई कहेगा कि देवी ने पाप किया, किंतु उनका कार्य ही ये है कि वो राक्षसों का संहार करे और जो साधु हैं उन लोगों को संभाले। श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक अहिल्योद्धार बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया क्योंकि उसके पति ने उसे शापित कर दिया था। उस जमाने में भी कोई स्त्री अगर किसी भी तरह से वाम मार्ग में चली जाती थी तो उसका पति अगर साधु हो और उसकी स्थिति अगर ऊंची हो तो उसे शापित कर देता था। किंतु अहिल्या पर झूठा ही उन्होंने आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था और इस तरह से उसको भी उन्होंने पत्थर बना दिया। तो श्री राम ने उस अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। विशेषकर उनकी जो पत्नी के प्रति
प्रेम की एक पत्नी व्रत के प्रति जो एक उनका व्रत था वो बहुत समझ में रहा है। हालांकि वो जानते थे कि सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है, वो स्वयं देवी है, किंतु मनुष्य के रूप उन्होंने अपनी पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं थी। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पतित्व है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री श्री राम के बारे में सोचती है तो उसको भी अपने पति के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे सीता जी को अपने पति के प्रति थी, और उसी प्रकार पति को भी श्री राम जैसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए। सहयोग में बात कठिन नहीं है। स्त्री का मान रखना चाहिए, अपने पत्नी को मान से रखना चाहिए। और हालांकि रावण उनको उठा ले गए थे तो भी श्री राम ने ये कर्तव्य समझा कि सीता जी को वहां से छुड़ा कर लाए। और लोकनंदा के लिए जनमत को रखना कितना उनमें संतुलन था। उसी सीता को जिसके लिए इतने वर्ष मेहनत करके उसको छुड़ा कर लाए थे उन्होंने त्याग किया। अर्थात सीता जी स्वयं साक्षात देवी थी, उनका त्यागने का तो कोई विशेष परिणाम नहीं होने वाला था और उन्होंने उन्हें त्याग दिया। कारण लोग ऐसी बातें करते हैं जो जन हित के खिलाफ, क्योंकि उनका आदर्श किसी तरह से ऐसा न बन जाए कि जिससे लोग अपने यहाँ इस तरह की औरतों को पनपाए इन पर की लोग शक करते हैं। हालांकि वो निष्कलंका थी और देवी स्वरूपा स्वच्छ निर्मल थी। उनको त्यागने पर भी फिर सीता जी ने भी उनका एक तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने स्त्री जैसे रामचंद्र जी का त्याग किया और श्री राम ने पुरुष के जैसे उनका त्याग। सीता जी स्वयं ही पृथ्वी में समा गई और फिर अंत में श्री राम जी ने भी सरयू नदी में अपना देह त्याग किया। इस प्रकार इनका जीवन अत्यंत घटनात्मक और बड़ा चमत्कारपूर्ण है। सारे जीवन में देखिए तो सीता और राम का आपस का व्यवहार और उनका एक दूसरे के प्रति श्रद्धामय रहना। हालांकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया था पर सीता जी ने सोचा कि ये उनका परम कर्तव्य है और उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा और बड़ी सुगमता से अपने बच्चों को चलाया, उनको पलटाया, उनको बढ़ावा दिया। इस श्री राम के जो दो बच्चे हुए जिनको हम लव और कुश कहते हैं, वो भी एक भक्त स्वरूप कहना चाहिए कि जो संसार में आए उनको हम शिष्य की तरह से देख सकते हैं। ये शिष्य के द्योतक है और हमारे लिए भी शिष्यत्व की एक शक्ति है जिससे हम किसी के शिष्य हो सकते हैं। शिष्य स्वरूप इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में धनु विद्या सीखी थी और इस छोटेपन में ही उन्होंने रामायण आदि और संगीत पर बहुत ही कुछ प्रावीण्य पाया था। इसका मतलब यह है कि शिष्य को पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। यह शिष्य का जो स्वरूप है यह हमारे अंदर भी सबके स्थित है। और माँ जो कि शक्ति उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है। उस वक्त श्री राम से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो गए क्योंकि अपने माँ के लिए। तो माँ को उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची चीज समझी और उस माँ ने भी अपने बच्चों को पालना, उनका संवर्धन करना, उनको धर्म में खड़ा करना और उनकी पूरी प्रगति करना एकमेव कर्तव्य किया। नहीं तो अपने आजकल की औरतें रात दिन रोते ही रहेंगे, मेरे पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, और जब पति मिलेगा तो उससे लड़ती रहेंगी हर समय, और जब पति ने छोड़ दिया तो रोती रहेंगी। छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, इनको मुझे संभालना है और इनके प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे मेरे बच्चों का कुछ कम रह जाए। ये एक सीता जी की एक विशेष जीवनी है कि उनकी वीरता और उनका साहस ये हर स्त्री को अपने अंदर बसाना चाहिए कि पति से अगर बिछो भी हो गया और किसी तरह से उससे दूर भी हट गए तो भी पति के कारण अपना नुकसान नहीं कर लेना चाहिए।
अपने बच्चों का नुकसान नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अपना जो कर्तव्य है वही परम चीज है। उस परम चीज पे अटूट रहना चाहिए। यही हमारे सहयोग में, शक्ति में जो पाया है, उससे हर स्त्री को प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री राम का जीवन भी जैसे अत्यंत शुद्ध और निर्मल था, और उन्होंने अपने पत्नी के लिए सब चीज त्याग दी थी। जब से उनकी पत्नी वनवास में रह गई, या जब उन्हें अकेला रहना पड़ा, और जब उन्होंने उसका त्याग कर दिया, तो उन्होंने भी दुनिया के जितने भी आराम थे उन्हें छोड़ दिया। इसके लिए आप जानते हैं कि वो कुश पर सोते थे, जमीन पर सोते थे, और बगैर कुछ पैर में पहने हुए, और बहुत साधु पुरुष जैसे कपड़े पहन के घूमते थे। ये जो है, ये कहानियां नहीं है, ये सत्य है। अपने दुनिया में इस भारतवर्ष में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका जीवन एक बहुत उच्च किस्म का रहा, और उन्होंने कभी ऐसी छोटी ऊंची बातें सोची नहीं। पर ये सारे आदर्श हमारे देश में आने के बाद ये हो गया कि जब हम इन आदर्शों को देखते हैं तो हमारे अंदर ढोंग आ गया कि हम सोचते हैं कि हाँ, राम तो हमारे, हम राम को मानते हैं, ये राम का भजन कर दिया, हो गए। तो एक तरह का ढोंगीपना बहुत आ गया हमारे। जिन देशों में ऐसे आदर्श नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम आदर्श कैसे बने, हम कैसे अपने को ठीक बनाए, क्योंकि आपके सामने एक आदर्श आगे बन गया राम, अब हम तो नहीं राम हो सकते, और बन गए कृष्ण, हम तो कृष्ण नहीं हो सकते, और ये बन गए, वो बन गए, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह की भावना हम लोग में। लेकिन हमारे अंदर अगर श्री राम है तो उनका प्रकाश हमारे चित्त में तो आ ही सकता, क्यों नहीं आ सकता? हम क्यों नहीं इसे प्राप्त करें? हम उस स्थिति को जानने क्यों नहीं कोशिश करें जिस स्थिति में श्री राम इस संसार में आए। एक सहयोगी को ये विचार कर लेना चाहिए कि श्री राम की स्थिति अगर हम प्राप्त कर लें तो अपने यहाँ का राजकारण ही खत्म हो जाए, अपने यहाँ की जितनी परेशानियां हैं ये सब खत्म हो जाए। जिस दिन सहयोगी ये अपने मन में ठान ले कि हम रामचंद्र की जैसे अपने देश में जहां वो राज्य करते थे उसका बिल्कुल निरीक्ष भाव से, विदेह रूप से वो पालन करते थे, और सब तरह की अच्छाइयां लोग में आए, उनमें धर्म आ जाए, पहली चीज उनके अंदर शिक्षा हो जाए, उनकी उन्नति हो जाए, उनके अंदर महान आदर्शों की स्थापना हो, ऐसा उन्होंने पूरी समय प्रयत्न किया, और उसलिए अपना जीवन बहुत आदर्शमय बना। तो समझ लीजिए कि जो आदमी आपको कुछ कह रहा है और वो स्वयं ही वैसा नहीं, तो आपको उसके प्रति कभी श्रद्धा हो ही नहीं सकती, और आप उसके गुण ले नहीं सकते। किंतु बहुत से लोग हमेशा कहते हैं कि हम इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ उसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। जो राम को मानते हैं वो सबसे बड़े चोर पॉलिटिशियंस होते हैं, या उनकी 10-10 बीवियां, तो राम को आप कैसे मानते हैं? इसी प्रकार जीवन में एक सहयोगी का कर्तव्य क्या होता है कि हमें भी इन देवताओं के प्रकाश को हमारे चित्त में लाना चाहिए, हर चीज की और उसी तरह से देखना चाहिए। श्री राम क्या करते? इस वक्त अगर ऐसा प्रश्न आता तो श्री राम क्या करते? ऐसा अगर प्रश्न आता तो सीता जी क्या करते? सीता जी क्या कहते? सीता जी का क्या बदलाव होता? इस तरह से अगर कोई सोचे स्त्री तो वो घर की गृहलक्ष्मी हो ही जाएगी। आप तो जानते हैं सहयोग में कि सीता जी ने अनेक जन्म उसके बाद लिए, और उसमें से गृहलक्ष्मी का स्थान उन्होंने जो है तो फातिमा भी के तरह से किया। वो घर में घूंघट में पर्दे में रहती थी, पर वो सारा धर्म का कार्य उस शक्ति ने किया। उसके जरूरी नहीं कि आप बाहर जाकर के बहुत बड़े लेक्चर दें या बहुत बड़े कोई लीडर हो जाए, कोई जरूरी नहीं। आप घर में रह करके भी ये कार्य कर सकते हैं। अपने बाल बच्चे हैं और आपके और इष्ट जो है, आपके जो आप्तेष्ट हैं, उन सब में आप सहयोग फैला सकते हैं। लेकिन पहले आप पे ये चीज आनी चाहिए, उसके बाद जब ये सब कार्य होने के बाद फिर आप समाज में भी आ सकते हैं, और उसके बाद और भी आप कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं। पर पहले औरतों को
सीता जी जैसे शुद्ध आचरण की होना चाहिए। शुद्ध आचरण में पहली चीज है ममता और प्यार। वो जब जंगलों में रहती थी अपने पति के साथ, कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरा पति ये पैसा नहीं कमाता, वो पैसा नहीं कमाता, जैसे हमारे यहाँ औरतों की आदत होती है, ये चीज नहीं खरीदता, वो नहीं खरीदता। वो जंगल में है तो मैं भी जंगल में, वो जो खाते हैं वो मैं खाती, वो खाने से पहले मैं खा ले, ऐसा तो नहीं ना करती। वो खा ले, उनको खाना खिला दे, अपने देवर को खाना खिला दे, उसके बाद मैं खा लूं। इस पर औरतें ये सोचती हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इससे प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है। ये बात नहीं। ये पृथ्वी तत्व जैसे स्त्री होती है, इसमें इतनी शक्ति है कि बहुत दबाव को खींच सकती है। और सारे दुनिया को देखिए कितने फल फूल आदि पत्तियां सब दे रहे। इसी प्रकार इस पृथ्वी तत्व के जैसे ही हम स्त्रियां हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सब तरह की चीज अपने अंदर समा सकते हैं और अपने अंदर से हम हमेशा प्रेम की वर्षा दे सकते हैं। ये हमारे अंदर परमात्मा ने शक्ति दी है। तो आप अगर ये शक्ति आपके अंदर अगर है, समझ लीजिए पंखा चल रहा है तो इसकी शक्ति जहां से आ रही है वो शक्ति के स्थान ज्यादा बड़ा है कि पंखा। जब ये सोचे कि ये पंखा चल रहा है, दुनिया के सामने पंखा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं गलत है। स्त्री शक्ति स्वरूपिणी बहुत शक्ति का सागर है और उसके सहारे ही पुरुष जो है वो अपने कार्य को करता है। एक जैसे उसको कहते हैं कि पोटेंशियल और एक काइनेटिक। तो पोटेंशियल तो स्त्री है और पुरुष जो है काइनेटिक। लेकिन पुरुष को देख करके क्योंकि वो दौड़ ज्यादा सकता है तो औरत भी दौड़ने लग जाए, उसको दौड़ने की जरूरत, उसको बैठने की जरूरत है। दोनों ही क्रियाएं अलग अलग हैं और उस क्रिया में दोनों को समाधान होना चाहिए और दोनों ही क्रिया में स्त्री बहुत पनप सकती है। और जब समय आता है तो स्त्री पुरुषों से भी ज्यादा काम कर सकती है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में ताराबाई नाम की एक 17 साल की विधवा थी, 17 साल की, और शिवाजी की वो बहुत ही छोटी वाली। सब हार गए औरंगजेब से, इसने औरंगजेब को हरा दिया 17 साल की उम्र में और उसकी कब्र बना दी औरंगाबाद। तो आप समझ सकते हैं कि जब औरत अपनी शक्ति को पूरे तरह समा लेती है, जब उसमें समान्वित कहते हैं ना, उस तरह से अपने अंदर सब समाये रखती है, तो वो बड़ी प्रचंड होती है। और अगर वो ऐसी इधर उधर अपनी शक्ति को फेंकती रहे, फिटर अवे, कहीं इधर शक्ति फेंक दी गई, उस लड़ने में गई, कहीं झगड़े में गई, किसी की बुराई में गई, कहीं ओछेपन में गई, तो उसकी शक्ति सारी नष्ट हो जाती। तो स्त्री जो है वो इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो चाहे तो पुरुषों से कहीं अधिक कार्य कर सकती है। पर सबसे पहली चीज है वो अपनी शक्ति का मान रखे। उसको इधर उधर फेंकने से, उस शक्ति को नष्ट कर देने से फिर वो शक्तिहीन हो जाती है। और ऐसी शक्ति है स्त्री किसी काम की नहीं है। तो स्त्री का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण है और बहुत लज्जाशील और बहुत सूझबूझ वाली होनी चाहिए। जैसे आदमी लोग गाली बकते दे, औरतें नहीं बक सकती। आदमी लोग हैं आपस में, देखा उनका कि बहुत जरा होगा तो मारपीट कर लेंगे, कर देंगे, औरतें नहीं कर सकती। इनका कार्य शांति देने का है, इनका कार्य है संरक्षण का, इनका काम है लोगों को बचाने का। अब जैसे कि एक ढाल है, ढाल तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार ढाल का काम नहीं कर सकती। और ढाल बड़ी की तलवार, ढाल ही बड़ी है। जो तलवार के वार सहन कर ले वो बड़ी की तलवार बड़ी। एक आध बार तलवार भी टूट जाएगी पर ढाल नहीं टूटती। इसलिए औरतों को भी अपने शक्ति में समा लेना चाहिए और इस शक्ति की सबसे बड़ी जो धुरा है वो है नम्रता। नम्रता पूर्वक अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लेना चाहिए। ये कार्य कठिन नहीं, सहयोगी होगी। सहयोगी ना फिर बिल्कुल कठिन है। मैं देखती हूँ कि बहुत सी सहयोगिनी औरतें इतनी बकवास करती हैं, उनको पता नहीं क्या, कभी जाएंगी तो आदमियों से बक 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 करेगी। एक साथ दौड़ गया, माता जी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा क्यों मेरे पीछे लगे? मैंने कहा कौन? कहला वो जो बहुत बोलती है। अरे मैंने कहा बोलती है बहुत? हाँ। कहले माँ मुझे बचाओ, तंग आ गया। तो आकर के मेरे कमरे में छिप गया। तो ज्यादा आदमियों से बात करने की जरूरत ही नहीं, बेकार की बकवास करने की जरूरत क्या।
औरतों में भी एक बेकार की बकवास करने की जरूरत है। सहयोग में मैंने ये देखा है कि आदमी लोग सीखते हैं, ऐसे औरतों को भी सीखना चाहिए। सहयोग क्या है, इसके चक्र क्या है, कौन से चक्र से आदमी चलता है, कौन से चक्र से उसकी क्या दशा होती है, क्या होती है, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये सब आदमी सीखेंगे तो औरतें पीछे रह जाए। ये सब औरतों को सीखना चाहिए। अब पुरुषों की बात कहना है तो श्री रामचंद्र का हमारे सामने आदर्श है। मुझे लगता है कि इस मामले में मुसलमानों ने हमारे ऊपर बड़ा गजब किया हुआ है, पर उनको बुरा नहीं कहती। उनके देश में ये बात नहीं है। जैसे आप अगर रियाद जाएं तो कोई मुसलमान आपके ऊपर आग उठा के नहीं देगा। मैंने नहीं देखा किसी। कोई औरत होगी उसकी बड़ी इज्जत करेगा। रास्ते से अगर कोई जा रही है औरत तो वो मोटर रोक लेगा। वहां औरतों की इतनी इज्जत होती। और हमारे यहाँ जो है पता नहीं क्या होगा, इनका ऐसा उल्टा असर पड़ा है कि हम लोग सोचते हैं कि औरतों को बिल्कुल एक उपभोग की वस्तु, हर औरत की तरफ देखना चाहिए, गर्दन मुड़ जाएगी और देखते रहेंगे। हर स्त्री की ओर नजर डालना ये महापाप है और सहयोग में निषिद्ध माना जाता है, बिल्कुल निषिद्ध है। इससे आपकी आंख खराब हो जाएगी पहली चीज, और सहयोग में तो और भी नुकसान हो जाएगा। और अगर वो नहीं हुआ तो अंधे भी हो सकते। कभी कभी मैं देखती हूँ कि लोगों की आंख वैसे कट 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 घूमती रहती, बात एक से करते रहेंगे और आंख घुमाते रहेंगे। अब औरतें भी सीख रही हैं। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपका चित्त है। आपका जो चित्त है वो इधर उधर चल बिचल हो रहा है। वो चित्त अगर चल बिचल होगा तो आत्म साक्षात्कार का क्या फायदा होगा? क्योंकि जो चित्त एकाग्र नहीं होगा वो कार्यान्वित नहीं हो सकता। एकाग्र चित्त ही कार्यान्वित होता है। एकाग्रता को साध्य करना चाहिए। अब विदेश में ये बीमारी बहुत ज्यादा आदमियों को है, औरतों को भी, अपराधियों को ज्यादा है। तो मैंने मुझसे पूछा, भाई ये बीमारी वो अपने जैसे नहीं है, वो इसको कोई बड़ी अच्छी बात नहीं समझते, इसको गंदी चीज समझते। जब से सहयोग में आए सोचते माँ इसको इलाज करो। तो मैंने कहा बेटे देखो, तुम लोग सिर्फ जमीन की तरफ देख के चलो और 3 फुट से ऊपर देखने की जरूरत है, उससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं, और जमीन पे देख के चलो। तो सहयोग आप पहले पहचान लेंगे। किसी भी आप देश में जाए प्रदेश में, वो आंख नीचे करके चलता है। 3 फुट तक सब अच्छी चीजें दिखाई देती। फूल भी 3 फुट तक होते हैं, बच्चे भी 3 फुट तक होते हैं, उससे ऊपर देखने लायक है ही क्या? इस तरह से अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। अब श्री राम को तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके पास का श्री राम का मान है तो आपको उनके जैसे अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। और अपने पत्नी से भी यही समझाना चाहिए कि तुम शक्ति हो और हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, पर तुम उसके योग्य भी होना चाहिए। जैसे यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां स्त्री पूजी जाती है वहीं देवता रहते हैं, पर वो पूजनीय भी होना चाहिए। क्या है, बैठ जाइए। अच्छा बैठिए, पूजा में इधर उधर नहीं घूमते। सोकर स्त्री पूजनीय है। पूजन माने पूजनीय तो होना चाहिए। किसी गंदी औरत की कोई पूजा करेगा क्या? किसी दुष्ट औरत की कोई पूजा करेगा? कोई राक्षसी स्वभाव की औरत उसकी कोई पूजा करेगा? तो जो और पूजनीय है वहीं पर उसकी पूजा होनी चाहिए और वहीं देवता रहते हैं। और सबसे पहले बात ये भी जान लेनी चाहिए कि ये हमारे बच्चों की मां है। अगर पति अपने औरत पे बच्चों के सामने डांटना फटकाना शुरू कर दे, उसकी कोई इज्जत न रखे, तो कभी भी बच्चे उसका मान नहीं करेंगे।
माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी
नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।